ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल में बहुत ज्यादा इमोशनल सीन और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या होगी कंप्लीट स्टोरी, ड्रामा का एंड क्या होगा? तो दिल थाम के बैठिए, अभी तक ड्रामा का एंड नहीं हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल कैसे कंक्लूड होगा। तो ड्रामा का कंक्लूजन जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो अगर बात करें लेटेस्ट एपिसोड की, तो वही हुआ जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सदफ की शादी अमार के साथ होगी और बहुत ज्यादा इमोशनल सीन इसमें आए। इसमें दिखाया गया कि बिलाल अब्दुल्ला उस शादी पर डांस करता है और लेकिन टूटे दिल के साथ। अगर बात करें सदफ के कैरेक्टर की, तो सदफ जैसी लड़कियां बहुत ज्यादा ईगो वाली होती हैं और उसने अमार को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट किया था क्योंकि उसका वो दोस्त था। उसके ज़हन में ये बात आई कि उसका बाप ये ना सोचे कि ये लड़की अमार के साथ उठती बैठती है तो अब उसके साथ शादी कर रही है, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनती थी। लेकिन इस बुनियाद पर आकर इसने अमार को रिजेक्ट किया था। लेकिन फाइनली अमार के साथ किसी तरीके से भी बिलाल अब्दुल्ला से जान छुड़ाने के लिए उसने शादी कर ली। अब शादी के बाद क्या होगा वो होगी असल स्टोरी। ड्रामा एक नया रुख अख्तियार करेगा और बहुत ज्यादा इमोशनल सीन इसमें आने वाले हैं। जैसा कि आपने ड्रामा की इस एपिसोड में देखा कि जब अमार और सदफ की शादी हो जाती है तो अमार बैठा होता है जहां पर दुल्हन बैठती है और सदफ वहां खड़ी सोच रही होती है कि ये सब कुछ उसने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। वो उसके दिल में तो बिलाल अब्दुल्ला के लिए फीलिंग आ रही है। वो परेशान सी होकर एक साइड पर खड़ी होती है जबकि अमार उसके पास आता है और फिर वो भी यही कहता है कि मैं कोई चीज़ चुरा के ले आया हूँ और सुबह बिलाल अब्दुल्ला आएगा और वो यहाँ पुलिस लेकर कहीं तुम्हें मुझसे लेकर ना चला जाए। अमार के अंदर ये बात हमशा ने इंजेक्ट कर दी है कि वो तुम्हारा शिकार करेगा, वो किसी न किसी तरीके से सदफ को हासिल करेगा। तो ये सारी बातें अमार के जहन में चल रही हैं और इन बातों को जहन में रखते हुए जब सदफ दोबारा ऑफिस ज्वाइन करेगी तो उस वक्त फिर अमार के जहन में आएगा कि मेरी बीवी पर कोई भी नजर ना रखे, जैसा कि उसका बॉस बिलाल अब्दुल्ला उसकी बीवी को चाहता था और उसको किसी तरीके से हासिल भी करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर अब अमार के जहन में ये बात आएगी कि अगर ये ऑफिस जाएगी तो डेफिनेटली बिलाल अब्दुल्ला के साथ इसकी मीटिंग होगी, इंटरेक्शन होगा, तो वो सदफ के ऊपर रोब जमाने के लिए वो ये कहेगा कि तुम अपने घर में बैठी रहो और तुम एक हाउस वाइफ बन के लाइफ गुजारो। बिलाल अब्दुल्ला पूछेगा कि सदफ ऑफिस नहीं आ रही अमार से, तो अमार एक कोई भी रीजन पेश कर देगा। वो ये कहेगा क्योंकि मैं असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर हूं और मेरी बहुत अच्छी सैलरी है तो घरदारी के मामलात चल सकते हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो यहाँ आकर आपका ऑफिस ज्वाइन करे। तो इस तरह की लॉजिक वो पेश करेगा तो बिलाल अब्दुल्ला काफी ज्यादा कंसर्न शो करेगा। वो ये कहेगा कि सदफ इस चीज को डिजर्व करती थी और उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वो अपने जब कंसर्न शो करेगा, हमशा को बताएगा, अमार कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएगा और सदफ भी रजिस्ट करेगी कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए, तो वो दोबारा आकर ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। तो अब यहाँ पर आकर जब बार बार बिलाल अब्दुल्ला का उसके साथ इंटरेक्शन होगा तो फिर वो जब देखेगी कि बिलाल अब्दुल्ला की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक होती जा रही है, यानी वो उसके इश्क में उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है, क्योंकि वो शराब नहीं पीता लेकिन वो उसकी यादों में गुमसुम रहता है और उसकी सेहत भी खराब होती चली जा रही है। तो इन बातों को लेकर सदफ काफी ज्यादा परेशान होगी और यहाँ पर अमार और सदफ की घर में इस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाएगी कि तुम अब बिलाल अब्दुल्ला का ख्याल क्यों रखती हो। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला चूंकि वो उसका लवर था, अब वो हर बात पर सदफ को इग्नोर करेगा कि उसकी जिंदगी में अब सदफ की कोई जगह नहीं और सदफ बार बार जाकर जब उसकी हालत देखेगी तो माफिया मांगेगी कि मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और अमार के साथ उसकी एक लड़ाई मुसलसल होती रहेगी। तो फिर वो रियलाइज करेगी कि मैंने एक गलत आदमी का इंतखाब किया है और फिर वो जब ये सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताएगी तो वो भी उससे यही कहेगी कि तुमने बहुत गलत किया था बिलाल अब्दुल्ला के साथ, अमार तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता। शादी में सिर्फ लड़की लड़के का मिल जाना ही नहीं होता बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग भी मैटर करती है। सदफ को जब ऑफिस जाएगी तो बिलाल मुसलसल इग्नोर करेगा, ये सब कुछ उसकी लाइफ में चल रहा होगा लेकिन बिलाल को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा।
जाएगा, वो तड़पेगा ज़रूर और अपने ब्रोकन हार्ट के साथ बिल्कुल भी वो सदफ को किसी तौर पर भी घास नहीं डालेगा। हमशा जो उसकी इतना क्लोज हुए जा रही है, वो हमशा को भी सीधे से ये बता देगा किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उसकी यादों में रहता हूँ और जो कुछ उसने मेरे साथ किया है मैं उसको भुला नहीं सकता, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मैं तुम्हें वो मोहब्बत दे नहीं सकता। तो वो हमशा को टोटली इनकार कर देगा। तो फिर हमशा को ये रियलाइज़ हो जाएगा सद्दफ़ की हालत देखकर और बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत देखकर और उसकी हालत देखकर कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने इन दोनों को जुदा करके अपना रास्ता बनाना चाहा, लेकिन मुझे भी मेरी मंजिल हासिल नहीं हुई। यहाँ पर ड्रामा का जो एंड है वो दो तरह के होते हैं, या तो ट्रेजिक एंड होता है या हैप्पी एंडिंग होती है। अगर ट्रेजिक एंड की बात करें तो उसमें यह होगा कि बिलाल अब्दुल्ला चूंकि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने कारोबार को भी उसका वो नुकसान में चला जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। और उसकी ये हालत देखकर सदफ भी डिस्टर्ब होगी, हमशा भी रोएगी कि मैंने ये क्या कर दिया। और फिर जब सदफ को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, तो वो उससे जाकर माफ़ी मांगेगा, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसको इग्नोर ही करता रहेगा। और फिर आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला चूंकि बड़े दिल का इंसान दिखाया गया है, वो सदफ को माफ़ कर देगा, लेकिन दोनों की हालत इतनी बुरी हो चुकी होगी कि जब वो उसको माफ़ करेगा, हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला को हार्ट अटैक आए और वो वहीं मर जाए। और दूसरी तरफ जो सदफ है, जब वो ये सूरत हाल देखे तो वो भी बिलाल अब्दुल्ला के साथ ही अपनी जान दे दे, यानी दोनों मिलके भी ना मिल सके। ये एक ट्रेजिक एंड हो सकता है मेरे ख्याल में। और जो एक हैप्पी एंडिंग है उसमें ये होगा कि हमशा जैसे रो रही है सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की हालत देखकर, वो ये सब कुछ सदफ को बताए कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर उसके बाद दोनों को मिलाने की कोशिश करे और अबार और सदफ के तल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके होंगे कि अमार और सदफ के आपस में सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए। उसके बाद सदफ फिर जाकर बिलाल अब्दुल्ला से माफ़ी मांगे और हमशा भी साथ उसमें रोल प्ले करे और फिर बिलाल अब्दुल्ला उसको माफ़ कर दे और दोनों की शादी हो जाए। ये हो सकती है हैप्पी एंडिंग। मेरा ख्याल है कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्या होगा ड्रामा का एंड, आपके ख्याल में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्यों ये ड्रामा आपको इतना अच्छा लगा है ये भी जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और हम इस तरह ड्रामास को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।